जालंधर लोकसभा की बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को घोषित भी कर दिया है। हमारे प्रत्याशी इंदर इकबाल सिंह अटवाल चुनाव लड़ेंगे। 18 तारीख को वो अपना पर्चा डालेंगे, नामांकन पत्र देंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि जालंधर लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जंगी वोटों से जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जालंधर से दिल्ली जाएंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास और डेवलपमेंट का एक ही मुद्दा को ध्यान में रखते हुए पिछले 9 साल से काम कर रही है। गरीब तबके को लेकर, गरीब, पीड़ित, शोषित से लेकर विश्व में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है और पूरे देश में जनता का भरोसा मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी बढ़ा भी है। अनेक राज्यों के चुनाव, उपचुनाव हम भारे वोटों से जीते हैं। इसका संदेश यही है कि देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से संतुष्ट है और खुश भी है। पिछले 9 साल से जालंधर में कांग्रेस के सांसद रहे। 9 साल में कुछ नहीं हुआ है जालंधर में, और जालंधर की जनता भी जानती है कि पिछले 9 साल से कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जालंधर की जनता के जो अपेक्षा थी, उनका जो सपना था, उसमें कुछ नहीं हुआ है और एक ओपोजिशन के एमपी बनते हुए कोई लाभ जालंधर को नहीं मिला है। कई सारे प्रश्न पेंडिंग भी है और जालंधर का विकास भी रुक गया है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि 9 साल में कुछ नहीं हुआ, वो 9 महीने में हमारे प्रत्याशी जीतकर जाएंगे। वो 9 महीने में जालंधर की जनता का जो अपेक्षा आकांक्षा है, जो प्रश्न पेंडिंग है, वो हम पूरा करेंगे। 9 साल में कुछ नहीं हुआ है, 9 महीना में हम करेंगे। हमारी सरकार है वहां और इससे जालंधर की जनता को लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने वादा दिया था 22 की चुनाव में, पूरे पंजाब की जनता ने उनको बहुत प्रेम वोट काफी दिया, 2/3 से ज्यादा बहुमत भी दिया, लेकिन लोगों को ठगाई है और आम आदमी पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। जनता में काफी रोष भी है, जनता का मोह भंग हो गया है। जो बदलाव में के कारण मोह में आकर आम आदमी पार्टी को वोट दिए थे, आज पूरी जनता पंजाब की उसका मोह भंग भी हो गया है और उनको सबक सिखाने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण बना है और जालंधर की जनता आम आदमी पार्टी को, उनकी सरकार को सबक भी दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। आप सब जानते हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई है और कोई भी राज्य और कोई भी राष्ट्र कानून व्यवस्था के बिना विकास नहीं कर सकती। जहां कानून व्यवस्था बिगड़ती है, वहां विकास रुक जाता है, क्योंकि लोग डरते हैं।
क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फोन आ जाएगा, बताएंगे कितना लाख रुपया दे दो वरना आपका काम हम रुकवा देंगे, हम आपका प्रोजेक्ट रुकवा देंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, शिकायत कहाँ करे, तो पूरा विकास ठप हो जाता है, नया डेवलपमेंट नहीं होता है। पहली शर्त होती है डेवलपमेंट की, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, और उसका उत्तम उदाहरण है यूपी। यूपी में आज कानून व्यवस्था जिस तरीके से योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, और उसके ही कारण आज यूपी में बड़े बड़े उद्योग भी आ गए हैं, विकास भी हो रहा है और यूपी आगे बढ़ रहा है। तो मैं कई बार पंजाब आया हूँ, जालंधर के लोगों से मिला हूँ, बाकी लोगों से मिला हूँ। आज जनता में वो भी चर्चा हो रही है कि हमारे यहाँ भी यूपी जैसा कानून व्यवस्था होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि योगी जी जिस तरीके से कानून व्यवस्था चला रहे हैं, योगी जी ने बताया था वहां कि यूपी के गुंडा यूपी छोड़ दे वरना उनको दुनिया से छुड़वा देंगे, और वही रास्ते पर वो काम कर रहे हैं। तो आज यूपी में गुंडागिर्दी बंद हो गई है, पुलिस का भी मोरल बढ़ा है और कानून व्यवस्था ठीक हुई है। और आज पंजाब की जनता भी वही कानून व्यवस्था चाहते हैं, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में वही हो सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था के नाम पर ही वो मुद्दा भी चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, और जनता, जालंधर की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारेगी। वैसे भी जालंधर के आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें आ रही है, लोग त्रस्त है, और भाजपा, मोदी जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग शुरू किया है, पंजाब में भी और जालंधर में भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगा। और हमारे एमपी अगर यहाँ से चुनकर जाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो भी काम करेंगे। ये सारी बात आपके माध्यम से जालंधर लोकसभा की जनता को, वोटर्स को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जनता में, कार्यकर्ता में, लोगों में एक जो विश्वास बढ़ा है, उत्साह है, तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही है, और हम अपने दम पर, अपने पैरों पर ये चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बड़े बड़े लीडर जो आपके धुरंधर लीडर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कोई धुरंधर लीडर नहीं गए भाई, एक कल गया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रुपानी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आरोप है, उनको सीबीआई ने बुलाया है, वो कहते हैं कि भाजपा जो है राजनीति कर रही, कैसे देखो इस चीज को? देखिए, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि ये पूरा जो शराब की परमिशन का जो भ्रष्टाचार का मामला है, और सीबीआई और बाकी कानूनी व्यवस्था में जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको लगा होगा तो नोटिस दिया होगा। अच्छा तो ये है कि वो सहायता करे, जांच के में मदद करे और उसका जवाब दे। सर, ड्रग्स मामले में एसआईटी की रिपोर्ट खुल चुकी है। भगवंत मान ने दावा किया था कि जैसे रिपोर्ट खुलती है मैं एक्शन लूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा देखने को मिला। तो वो तो मैंने बताया नहीं कि कानून व्यवस्था और उसके बारे में टोटल फेल्योर है सरकार, और जनता पंजाब की त्रस्त है, और उसके कारण ही उनको ये झटका देने के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण बनेगा। पार्टी has been making claims about drug issue in Punjab, big claims. Now also you have said that. But recently, when Mr. Dawal joined, there was a drug case convict who was arrested with the 23 kilogram of heroin and was later convicted in the case, probably for 12 or 14 years. He was there around you and in the presence of, when you called on Mr. Amit Shah, he was there. What's your explanation for that? देखिए, हम तो जानते ही नहीं कौन है वो, कौन था, बाद में पता चला कि ये ऐसे मामले में थे।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन अटवाल जी को ज्वाइन किया उस दिन 5 लोगों की पर्ची हमने निकाली थी जिनको ज्वाइन करवाया, उसमें उसका नाम नहीं है, नंबर 1। दूसरा, बहुत लोग आए थे वहां, तो उसमें वो आ गए होंगे। You see, everybody can't go to the stage and everybody can't हेलो, accompany you people to the सब लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, सब लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे। अब दिल्ली से जर्नलिस्ट को बताइए, देखिए स्टेज पे नहीं थे। देखिए एक मिनट मेरा, सब लोग आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, सब लोग बैठे थे, मंच पर नहीं थे। वो मंच पर तो उसमें से 2-3 लोग ही थे। दूसरा, उस वक्त पर्ची फाड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया, उसको ज्वाइन नहीं करवाया है, उसकी पर्ची नहीं निकाली है, नंबर 2। फिर वो नड्डा जी के घर पे गए जहां अमित शाह जी और नड्डा जी के उनको आशीर्वाद लेना था अटवाल जी को, तो हम लोग गए थे, वहां भी सब लोग आ गए थे, बहुत लोग आए थे, बाहर थे, वो अंदर आ गया होगा, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है और उनको कोई भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन नहीं करवाई है। मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ना, उसको पार्टी ने ज्वाइन नहीं करवाया है, उसको उसकी पर्ची भी नहीं निकाली है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट लेके आई है और बीजेपी ने अकाली दल का कैंडिडेट उठाया है। देखिए, नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है। उसको साथ कौन लेके गया? भाई वो पता नहीं, उसको लेकर आया होगा, आप बता रहे कुछ। आपके पास अपना कोई कार्यकर्ता नहीं था, आप भी अकाली दल से लेके आए चुनाव लड़ने के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का उठाया, आपने अकाली दल का उठा लिया। देखिए, हमने कोई उठाया नहीं है। पंजाब में पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों में से अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी काफी लोग ज्वाइन करेंगे, आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब पूरी पंजाब की मूड बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को आगे बढ़ाएंगे, पंजाब को मजबूत करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में यही शक्य होगा। मोदी है तो ही मुमकिन है। तो इसके कारण पूरा मुझे इसके कारण सभी पार्टियों में से अच्छे लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अटवाल जी, बड़े अटवाल जी एक शेड्यूल कास्ट लीडर, अच्छे लीडर है, उन्होंने काफ़ी पिछड़े हुए वर्गों के लिए काम किया है और ये शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट थी और सब हमारी पार्टी के लोगों का एक मत बना है कि उनको लड़ाएंगे तो उनकी स्वच्छ और अच्छी प्रतिभा है, तो उसको जनता में अच्छा मैसेज भी जाएगा और एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ और जुड़ेंगे। हम लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र के आधार पर उनको ज्वाइन करवाया, उनको लड़ा रहे हैं। ग्लोबल पंजाब टीवी ने प्रोग्राम चलाया कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ग्लोबल पंजाब टीवी ਬੰਦ ਕਰਤਾ YouTube ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ऐसा है कि पंजाब नाल संबंधित गल पुछिए ती सीधी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਿਖਣਗੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਂਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੇਲਿਆ ਹੋਇਆ।
ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਂਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਸਲੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ दारू ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। आपका एजेंडा क्या है लोकसभा जीबी चुनाव के लिए जनता के क्या? मैंने बताया ना मुद्दा विकास, एक ही एजेंडा हमारा जलंधर का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को सवाल है कि आपने करप्शन के खिलाफ बोला कि दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम को हमने कार्रवाई की। जलंधर में स्मार्ट सिटी में 1000 करोड़ रुपए में घोटाला हुआ। आपके लोकल नेताओं ने बहुत उठाया, आपके सेक्टर से मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जांच करवाएंगे। जहां विजिलेंस जांच शुरू हुई सब बंद हो गया। पीछे कांग्रेसी एमएलओ पे और आप एमएलओ पे तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिस दिन अभी चुनाव की शुरुआत की है, पहले ये प्रश्न उठाया है कि जिहड़ा लगभग 900 करोड़ तो ऊपर का पैसा स्मार्ट सिटी के तहत आया है, क्या ये प्रश्न जिहड़े MP रहे ने उन्होंने दे सामने समाज को खड़ा नहीं करना चाहिए कि मोदी साहब ने जलंधर नूं स्मार्ट सिटी बनाने 900 करोड़ तो ऊपर पैसा भेजा। एक MP के नाते जिहड़ा पैसा केंद्र दे आदा आया वो लगे, अज वो कोई भी पैसा दिख नहीं रहा। 900 करोड़ रुपया किते नहीं दिख रहा कि जलंधर के अंदर लग्या और उसके अंदर मेरी गल मेरा जवाब फिर तुम काउंटर कर लेना। इस करके भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव च एजेंडा है कि जेड़ा पैसा 900 करोड़ तो ऊपर इत्थे स्मार्ट सिटी बनाने नूं आया, जिन्हां लोगों ने खुर्द-बुर्द कीता है, वो पूरी तरह नाल उन्हां भ्रष्टाचारी लोगों नूं बेनकाब बीजेपी करेगी। ये साडा जलंधर शहर दे लई मुख्य मुद्दा है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆੜੇ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, लेकिन ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਆੜੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕੇ? नहीं, मैं तो कह रहा कि ये तानाशाही सरकार है। ये जिहड़ा भी सच बोलेगा, इन्हां दे उत्ते नुक्ताचीनी करेगा, इन्हां दे खिलाफ प्रश्न खड़े करेगा, इन्हां कोलों इन्हां दी कमिटमेंट दे बारे पुछेगा कि जदों तुसीं वोटां लईआं सी उस वेले तुसीं जिहड़े कमिटमेंट भैणां नाल कीती है 1000 रुपए दी, ओहदी गल करेगा। किसानां दी MSP तुसीं देंदी है उदों ही करेगा। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी मेरी गल सुनो, जिस पार्टी की उत्पत्ति झूठ तो ही होए, झूठ तो पैदा हुई पार्टी ने तुसीं की तवक्को करदे हो? झूठ बोलना उन्होंने स्वभाव का हिस्सा है। उन्होंने चीफ तो लैके उन्होंने जन्म ही झूठ तो है, इस करके बहुत ज्यादा अमीर नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी को और हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी और आगे बढ़ रही है। नए नगल को छोड़ते ही रहते हैं हम। सर ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਊਗਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੈਨਲ उन्होंने बहुत कुछ बंद कर रहे हो। आज नहीं बुलाया, आज वो कार्यक्रम में गए। करके पूछो यार, जिनके लिए प्रचार करना है वो आपका कैंडिडेट। देखिए, आज की प्रेस के कैंडिडेट घोषित होने से पहले जो मेरा कार्यक्रम बन गया था उसमें आज की प्रेस इस समय रखी थी। प्रत्याशी अपना अपना कार्यक्रम के कारण वो अलग अलग जगह गया है,
इसलिए आज के प्रेस में उपस्थित थी। कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में लोग जो है आज मोदी के साथ है, वोटर्स भी मोदी के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके फादर भी बीजेपी के साथ है। ये दिल्ली से राजनीतिक द्वेष आई कहना नहीं है ऐसे एक सवाल का जवाब आ रहा है, 3 सवाल कितना जवाब देंगे? एक सवाल की रिप्लाई आ रहा है। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ हाँ मतलब ये जवाब देना नहीं चाहते। अरे कौन कह रहा है हम लोग दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। अरे भाई पूछो ना, उन्हें पूछो। अरे रिप्लाई तो आ लेंगे। आओ पूछो। अमृतपाल का जो इशू है वो बहुत गंभीर बना हुआ है पंजाब में, और उसमें कम्युनिटी टकराव भी हो सकता है। तो उन पे एनएसए लगाया गया, उनका हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है।